आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो एंड 100 आउट ऑफ 100 नंबर उसके अंदर अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, इस चैनल के ऊपर आप सभी को पता होगा। मैं अदर सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। बेसिकली हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो अभी हमारा फिजिक्स का चैप्टर 3 चल रहा है और उसका जो मैंने फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट कर दिया है। ओके, जिसके अंदर मैंने आपको विद्युत धारा को अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो अगर मेरे को विद्युत धारा के नोट्स बनाने हैं तो मैं किस तरीके से उसके नोट्स बना सकता हूँ, इसको मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हो। और मैं यहाँ पर कुछ भी घास फूस नहीं काटने वाला, मैं आपको हर चीज को डिटेल में समझाऊंगा साइकोलॉजी के हिसाब से। थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन अगर आप सच्ची में मेहनत करना चाहते हो और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो नोट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नोट्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फुल नोट्स, शॉर्ट नोट्स आ रहा है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, और तीसरा है मैप नोट्स। तीनों को मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो जरूर से बनाओ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, देखो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब होती है ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता आपके बोर्ड के अंदर, आप सभी को पता होगा। तो आप एनसीईआरटी में से ही क्यों नहीं पढ़ लेते? क्योंकि वो एक बुक है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है। उसमें से हमें उसी इंफॉर्मेशन को निकाल के अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे मैं अपनी भाषा में उसको लिख सकूं और अच्छे तरीके से समझ सकूं और अच्छे नंबर ला सकूं। तो आपको जो भी नोट्स लिखने हैं आपको अपनी भाषा में लिखनी है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बहुत से क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे, मान लीजिए वो विद्युत धारा को लिख रहे हैं तो विद्युत धारा लिखा उन्होंने, फिर डाली यहाँ पर हेडिंग दोबारा विद्युत धारा, और उसके बाद पूरी डेफिनेशन को उसको इस तरीके से हाईलाइट करके लिखा और उसके बारे में सारे रोचक तथ्यों को लिख दिया। भाई आप यहाँ पर किताब नहीं छाप रहे हो, यहाँ पर नोट्स बना रहे हो, तो उसको अपनी भाषा के अंदर और सरल करके लिखना है। अब वो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो फुल नोट्स हैं वो होते क्या हैं। आप जो भी नोट्स बनाते हो वो सभी फुल नोट्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनसे बनाए कैसे जाते हैं उसको मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। इसके लिए आपको जो कॉपी लेनी है, सबसे पहले उसके वाइट पेज होने चाहिए। बिल्कुल जो पेज है वो चिकनेपन पर नहीं होने चाहिए, जिससे पेंसिल फिसलती है और नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। और बिल्कुल रफ भी नहीं होनी चाहिए, यानी एक एवरेज पेज आपको लेना है। इस तरीके की कॉपी आपको मिल जाएगी। देखो, आप जितना ज़्यादा अपने कंटेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लॉस होगा। तो थोड़े बहुत अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो उसके अंदर आपको आलस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको 2 पेन ले लेनी है, अगर पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी 2 पेन तो हर जगह आपको मिल जाएंगी। एक ब्लू हो और एक ब्लैक हो, या एक रेड हो एक ब्लैक हो, लेकिन ब्लैक मैंडेटरी होनी चाहिए। और उसके साथ आप कोई भी पेन ले सकते हो, ब्लू ले ली या फिर रेड ले ली, ठीक है, अलग अलग कलर की। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कलर की पेंसिल है तो आप उनका यूज कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 कलर का यूज करें, आपके लिए अच्छा होगा। और फिर सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि आपको हाईलाइटर का यूज करना है। अगर आप हाईलाइटर परचेस कर सकते हो दुकान से, आपके पास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर आपको हाईलाइटर मिल जाए, आप किसी सिटी में रहते हो, तो ज़रूर एक हाईलाइटर आपको परचेस कर लेना है। अगर अदरवाइज नहीं हो पाता तो रहने दो, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर कर लें। ओके, तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, नोट्स बनाना सीखो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली अपनी विद्युत धारा, इसके नोट्स बना रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखूंगा, ये मेरे लिए अच्छी तरीके से माहौल नहीं होगा। मैं क्यों बना रहा हूँ? ताकि मैं बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर कर सकूं और बोर्ड के अंदर अच्छे तरीके से लिख सकूं। तो बोर्ड के अंदर मेरे को अच्छे तरीके से लिखना है, तो मेरे को बोर्ड के अंदर लिखने का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो फिर फालतू में क्यों दूसरी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करें? नोट्स से अंदर ही तो, नोट्स से ही तो हम एक्सपीरियंस को ले सकते हो। किस तरीके से? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है प्रश्न। आपको विद्युत धारा को लिख देना है धारा, ये बिल्कुल शॉर्ट में कर देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। सॉरी गाइस, वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन को खत्म कर देना है। आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही, आपको ना तो पेपर प्रिंट करना है ना किताब छापनी, आपको अपनी सरलता के हिसाब से लिखना है। अब उत्तर, अब आपको उत्तर क्या है, सेकंड पेंसिल के अंदर लिखना है। आप पेंसिल का कलर रख सकते हो ब्लैक। ओके, तो अब आपको लिखना किस तरीके से है, देखो, अब यहाँ पर जो भी डेफिनेशन लिखोगे आपको उसी तरीके से लिखना है जैसा आप एग्जाम में लिख कर आओगे। इससे क्या है, आपकी एग्जाम की जो फीलिंग है बेटर बनी रहेगी। यहाँ पर आपको डेफिनेशन के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जैसे विद्युत धारा के नोट्स बना रहा था, तो मैंने डायरेक्ट उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को लिख दिया,
ठीक है, उससे जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख दिया। अब मान लीजिए उससे घुमा फिरा के कोई दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे नहीं घुमा फिरा के कोई दूसरे प्रकार का, वैसे इस टॉपिक से तो बन नहीं सकता, यही पूछेगा विद्युत धारा क्या है, या ऐसे पूछ सकता है उसकी परिभाषा लिखिए। लेकिन अगर इससे घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया दूसरा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है और इससे दूसरे तरीके का जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको और करके आपको यहाँ पर लिख देना है, या और करके आप नीचे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपके पेपर के अंदर आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन यानी TRQ का यूज करना है। इसके बाद देसी भाषा का प्रयोग करना है। देसी भाषा जो है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो मैंने आपको बताया था विद्युत धारा, इसके नोट्स बना रहे हैं, तो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था ना, वो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, V के आगे 0 लगा दिया धारा, और इसके बाद पूरा नहीं लिखा, क्या लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से सॉर्ट कर दें। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देसी भाषा का प्रयोग करना है। जैसे कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही या आपको देसी भाषा में समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए आप देसी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे कि एक वर्ड आ गया मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। अब इसको किस तरीके से याद करना है, इसको आपको पार्ट में तोड़ देना है। जैसे कि इसको इस तरीके से मैंने तोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 पार्ट के अंदर तोड़ दिया। मैनेजमेंट मेरे को शब्द याद नहीं हो रहा, तो 3 पार्ट के अंदर तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, मन। ये क्या हो गया, एज, एज यानी उम्र। और ये क्या हो गया, मेंट, मेंट यानी मेंटल। ठीक है, तो मन, एज, मेंटल। जो हमारा मन है वो एज के साथ मेंटल हो जाता है। जैसे आपने बुजुर्ग व्यक्तियों को देखा होगा तो वो मेंटल होते हैं थोड़े से, क्योंकि उनके अंदर, अब बायोलॉजी को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, इतना समझो, उम्र के साथ साथ जो दिमागी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो मन है वो एज के साथ साथ कैसा हो जाता है, मेंटल हो जाता है। तो मन का हो गया मन, उम्र का हो गया एज, यानी मन एज के साथ कैसा हो जाता है, मेंटल। तो मैनेजमेंट डायरेक्ट सूत्र बन गया। तो इस तरीके से आप देसी शब्दों का प्रयोग करके अपने नोट्स को बना सकते हो। आप बोलोगे सर ये नोट्स बना रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, यही नोट्स होते हैं मेरे भाई। अभी तक आप नोट्स की रियल मीनिंग को ही नहीं समझ पाए। आपको किताब नहीं छापनी, आप नोट्स बना रहे हो, खुद बना रहे हो, आपको किताब थोड़ी छाप रहे हो। जिस तरीके के वर्ड का प्रयोग करना है उस तरीके के वर्ड का प्रयोग करो, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आपको समझने आता है। और अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात, इस तरीके के आप ऊट पटांग वर्ड का प्रयोग करोगे तो वो वर्ड थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, और आप कभी भी देखते हो अरे इसको तो मैंने इस तरीके से याद किया था, फटाक से याद आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद आता है LN। LN का मतलब होता है लेक्चर नंबर। अब लेक्चर नंबर क्या होता है, नोट्स बनाने का महा मैराथन ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपने क्या है, विद्युत धारा को मेरे लेक्चर से पढ़ा, तो मेरा लेक्चर कौन सा था, 1, सॉरी, अबे यार ये क्या होता है बार बार, लेक्चर नंबर हमारा था 1, ठीक है। तो लेक्चर हमारा नंबर 1 के अंदर हमने विद्युत धारा को पढ़ा था, तो मैंने लिख दिया लेक्चर नंबर 1 और चैनल का नाम लिख दिया मास्टर। अब इसके बाद लिखा मैंने विद्युत धारा, ओके, विद्युत धारा। अब उसके बाद उससे रिलेटेड जो नोट्स बनाने तो वो मैंने बना दिए। अब मान लीजिए मैं कभी कॉन्सेप्ट को भूल गया, समझ में नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट था, सर ने कौन से लेक्चर में बताया था पता नहीं, लेकिन जब आप नोट्स देखोगे उस ऊपर लिखा है लेक्चर नंबर 1, यानी कि सर ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था। यहाँ पर लेक्चर नंबर 8 लिखा होता तो सर ने लेक्चर नंबर 8 के अंदर बताया था। गए मास्टर के ऊपर और देखा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 3, ओ सर ये तो डाउट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या है, ज़्यादा इजी बनाना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट बचेगा। अब मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा, अब आप उसको यूट्यूब पर सर्च करोगे, अब दूसरे टीचर आपको दूसरी विधि से समझा रहे हैं, लेकिन जो मास्टर ने समझाया था वो तो अलग टेक्निक थी। अब उससे कैसे समझें, जो सर ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उनका कैसे पता चलेगा, वो तो मास्टर पर पता चलेगा। अब क्या हर लेक्चर को खोल खोल के देखेंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं, सिंपल सी बात है, ऊपर देखा लेक्चर नंबर, गए और काम खत्म। और शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे तो इससे याद करना भी आसानी होगा। आप जितना ज़्यादा लिखोगे, आप उतना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट के अंदर डेल लिख देते हो तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। हाईलाइटर से चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आपको फुल नोट्स को बनाते समय इस तरीके के शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैनेजमेंट है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दो, मनोज, मेंट मतलब मेंटल, तो हमारे गाँव का मनोज जो है मेंटल है, मनोज मेंटल, तो उससे याद रख लेना मैनेजमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से शब्दों का मिलान करना, और इससे आप फुल नोट्स बना सकते हो। सर आपने 3 तरीके के नोट्स बनाए थे, फुल नोट्स समझ में आ गया। ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं,
ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। सर अभी आपने फुल नोट्स को शॉर्ट कर नोट्स करना सिखाया था, शॉर्ट नोट्स को और कितना शॉर्ट करें। देखिए फुल नोट्स के अंदर आप अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखते हो, अच्छी तरीके से डेरिवेशन करते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर ये सब नहीं करना। आप बोलोगे सर इतने नोट्स बनाने के लिए टाइम किसके पास है, तो देखो मैंने आपको पहले तरीके के नोट्स बनाने बताए थे, उसके अंदर आपको बहुत सारा टाइम बचाने का मैंने आपको टेक्निक बताई थी। इसके अंदर भी टाइम बचेगा। टाइम कैसे बचेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी पढ़ते हो तो आपने एक बार लेक्चर दे दिया, क्या कभी उसकी शक्ल नहीं देखते, क्या फिर नोट से रिवीजन करके ले जाते हो? कभी जब आपको दोबारा पढ़ते हो तो आप लिखते हो। क्या बोला मैंने, लिखते हो। तो देखो आपने क्या है, सबसे पहले लेक्चर को देखा, उसके कुछ समय बाद आपने उसके नोट्स बना लिए, तो नोट्स से अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया। अब आप उसका एक और बार दोबारा रिवीजन करोगे, तो जब आप उसका एक और बार दोबारा रिवीजन करोगे उस समय आपको क्या करना है, उन्हीं नोट्स को जब आप दोबारा रिवीजन करोगे, उन्हीं नोट्स को पेपर में लिखने की बजाय आपको एक कॉपी के अंदर लिखना है, अलग से कॉपी ले लेना है। अब उसके अंदर आपको नोट डेफिनेशन वाला प्रयोग करना है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने चैप्टर 3 को पढ़ा और उसके नोट्स भी बना लिए। अब आपको क्या है, एक दिन चैप्टर 3 को रिवाइज करना है। एक दिन क्या, उसी दिन शाम को मैं रिवाइज कर रहा हूँ चैप्टर 3 को, याद कर रहा हूँ सर ने जो बताया था। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप सभी को पता है, लिखना। तो आप लिखोगे कैसे, लिखोगे चैप्टर 3 विद्युत धारा, लेक्चर नंबर 8। ओके, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का शॉर्ट में लिख दिया आवेश का प्रवाह। हो गई डेफिनेशन खत्म। आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। और इस तरीके से अब देखो आपको लिखना तो है ही, चाहे आप रफ में लिखोगे या किसी चीज में लिखो, जब आप रिवीजन करोगे तो लिखोगे साथ। इससे अच्छा उसके नोट्स क्रिएट कर लो, और वो भी शॉर्ट में, फुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। आवेश का प्रवाह अब ये कब काम में आएंगे, ये काम में आएंगे उस वक्त जब आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे होंगे। आपके पास 1 महीना बचा होगा, 1 महीना नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा आपको पास 15 दिन बचे होंगे, 15 दिन या 18 दिन या 20 दिन बचे होंगे। तो क्या आप पूरे नोट्स को दोबारा पढ़ोगे? भाई वो नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अब आपके पास दोबारा टाइम नहीं होगा उनको पढ़ने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स ये एक ही रफ के अंदर आ जाएंगे, एक ही रफ के आधे पन्ने के अंदर आ जाएंगे, इतने शॉर्ट होते हैं। तो इस तरीके के अगर आप नोट्स को बनाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा ये नोट्स ज़्यादा तो होते नहीं हैं, तो आप इनका क्या कर सकते हो, फोटो भी ले सकते हो। तो कभी आप बस में ट्रेवल वगैरह कर रहे हो तो उस समय आप इनके फोटो से भी पढ़ सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा हेल्प होती है रिवीजन टाइम। जैसे कि मैंने अब आपको बताया था ना विद्युत धारा, अब इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, डेरिवेशन करोगे फुल नोट्स के अंदर। ये सब आपको यहाँ पर नहीं करना, डायरेक्ट आपको लिख देना है आवेश का प्रवाह। इससे आप समझ जाओगे आवेश का प्रवाह, हाँ आवेश का प्रवाह ही तो विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तीसरे होते हैं मैप नोट्स। मैप नोट्स के अंदर क्या करते हो, आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका मैप क्रिएट कर दो। अब मैप क्रिएट कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को खत्म किया है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो मेरे को सबसे पहले तो लिख देना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इस तरीके से मैंने बॉक्स बना देना है। अब उससे निकालने हैं इस तरीके से नक्शे वाली लाइन। ठीक है, इस तरीके से नक्शे वाली लाइन। तो जैसे कि आपने मैप के अंदर देखा होगा ना, ठीक उसी तरीके से आपको मैप को क्रिएट करना है। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट कैसे होगा, देखो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश क्या होता है, शॉर्ट में यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी, बहुत शॉर्ट में। उसके बाद क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, क्वांटीकरण यहाँ पर लिख दिया क्वांटीकरण, फिर लिख दिया Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पर और डिब्बा बनाया, एक और कोई सिद्धांत आपने लिख दिया जैसे कि कूलाम लॉ, K Q1 Q2/r²। यहाँ पर लिख दिया आपने विभव, यहाँ पर लिख दिया दूसरा पॉइंट। तो उसी जो चैप्टर है उसके फॉन्ट्स बनाकर आपने छोटे छोटे फॉर्म में उनको लिख देना है, और इस तरीके से और लाइन बनाकर एक ही पेज के अंदर पेज बड़ा ले लें, उसके अंदर आपको इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बना के सारे फॉर्मूले को लिख देना, जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर यूजफुल। सारे सूत्रों को आपको लिख देना है, कंप्लीट कर देना है इन सभी को, और अच्छे तरीके से अपने क्या है नोट्स को क्रिएट कर लेना है। अब ये नोट्स कब काम देंगे, आप एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल से बाहर बैठे हो, अब क्या करोगे, सोगे या पूरे इतने बड़े नोट्स को पेज को पलटोगे, शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में क्या है, पेज निकालो, या 2-3 दिन बचे हैं आपके पास, तो क्या करना है, पूरे नोट्स को पढ़ोगे नहीं यार, पेज निकालो, सभी को रिवाज कियो एकदम से खटाक से,
सब कुछ कंप्लीट। तो नोट्स बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आज आपको बताया। 3 तरीके के नोट्स आपको बनाने हैं। पहले नोट्स जो कि आप जनरली बनाते होंगे, दूसरे नोट्स जो आप टाइम वेस्ट करते हो ना रफ पे अपने क्वेश्चन को याद करने में, उसकी जगह आप एक अलग से कॉपी ले लो और उसके ऊपर उनको नोट्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। जैसे कि वैद्युत धारा डायरेक्ट लिख दिया, आवेश का प्रवाह कंप्लीट। डेरिवेशन नहीं करना आपको ज़्यादा, डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन जब भी आप रिवीजन करते हो या फिर मैं अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, नोट्स बनाने में ये वाले शॉर्ट नोट्स जो हैं बनाने में आपको आलस आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो बनाना बहुत ज़रूरी है, फिर भी आप अलग से एक रेस्टर ले लो फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, तो उसका पूरा काम उसी के अंदर करो और सीक्वेंस में करने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स तो यार ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ओके। और मैप नोट्स, इनकी तो बात ही क्या कहना है। मैंने अपने एग्जाम टाइम पर सबसे ज़्यादा जिसकी हेल्प मिली थी ना, वो एग्जाम पर मैप नोट्स थे। मैं क्या करता था, जो भी जा रहा हूँ, एक तरीके के और नोट्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये नोट्स कब काम में आते हैं, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले क्या है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन सभी का शॉर्टकट क्रिएट करना है। शॉर्टकट का मतलब है जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले याद करोगे। तो जितने भी एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप क्वेश्चन को याद करोगे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देना है, या आप कोई सीरीज या बुक के अंदर से याद कर रहे हो या अपने नोट्स के अंदर से याद कर रहे हो, तो आपको उसी क्वेश्चन का पेज नंबर डाल देना है वहाँ पर। इस पेज नंबर पर मेरे को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या है, एग्जाम से 1 दिन पहले आप एग्जाम से आगे बैठे हो, आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है पूरी फिजिक्स को। तो पूरी फिजिक्स के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी पेज नंबर डाले हैं, नोट्स को खोलकर उनसे पढ़ लेना। मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट फिजिक्स के लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।